प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्णिया की सभा को देखते हुए बोले, सीमांचल में राजनीति वर्चस्व जमाने के लिए पूर्णिया सीमांचल को किस प्रकार से कैप्चर किया गया, यहाँ पर आप जाके देखें, और किस प्रकार से राजनीतिक जो एक साजिश है देश के विरुद्ध में, पूरा भारत, मणिपुर का घटना तो देख लिए, पश्चिम बंगाल आपके सामने है, केरला आपके सामने है। केरला में हमास संगठन के लोगों ने आके भाषण दिया, बम ब्लास्ट किया, और कश्मीर तो आपके सामने ही है। कश्मीर को अब करार डिसीजन लिया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, धारा 370-35 को हटा दिया गया और बहुत लोगों को कष्ट हुआ। अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अब जो कहते थे हमको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनना है, मुफ्ती महुआ कहती थी पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं दोनों देशों में आप बातचीत करना होगा पाकिस्तान से आपको, और अमन चैन होगा। अमन चैन नहीं होगे, 20 बच्चे को लेकर के आएंगे भारत में और जिहाद पैदा करेंगे, PFI का शाहीन बाग बनाएंगे, और जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला से लेकर के ये बिहार सीमांचल तक और पश्चिम बंगाल को देख ही रहे हैं, मणिपुर चल ही रहा है 1 वर्ष से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका जो डिसीजन था धारा 370-35 को, वह कारगर साबित हुआ। अभी चुनाव है, चुनाव में पहले सत्तासीन होंगे, उसके बाद ही सोच सकते हैं, सत्तासीन होंगे हम, उसके बाद ही सोच सकते हैं। तो एक कठोर कानून आपको पाकिस्तान से सीखना होगा, आपको नेपाल से सीखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील है, आप पाकिस्तान से सीखिए, आप नेपाल से सीखिए, किस प्रकार से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने 4 महीना पहले तालिबानी को, अफगानी को ट्रक में बैठा करके बाहर कर दिया देश से, ट्रक में भर करके देश से बाहर कर दिया अफगानी को, तब तालिबानी को। नेपाल तो एक रत्ती का राष्ट्र है, उसे तो निगल जाता, लेकिन वहाँ का सरकार ने कठोर कदम उठाते ही वह नेपाल को खाली करा लेता है। और नेपाल की सीमा के अंदर, भारत सीमा पर, नेपाल के भीतर बाहर, नेपाल के अंदर नहीं रहता है, नेपाल के बाहर भारत में रहता है। तो आपको सीखना होगा, जिस प्रकार से नेपाल में वो छोटा सा राष्ट्र है, जो हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन वह अपना हिंदुत्व को बचा के रखा, अपने राष्ट्र को बचा के रखा। उसको देखिए, पाकिस्तान जो आतंकवादियों का जिहाद का 1971 में जब पाकिस्तान के 93,000 सेना ने भारत के सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा, भारत ने हमें सेना के द्वारा हमें पराजित किया। भारत जब तक पाकिस्तान विश्व मानचित्र पर खड़ा है, हम आतंकवाद के सहारे भारत को
आतंकवाद के सहारे हम उसे तंग और तबाह कर देंगे, हम आतंकवाद के सहारे। और उसी वक्त से वहाँ की सरकार जो भी बनती है तो आतंकवाद के लिए उसे फंडिंग क्या आता है, और उसी आतंकवाद के सहारे आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीमांचल, बिहार का सीमांचल नहीं है, पूरे बिहार में साजिश चल रही है। और ये जो क्षेत्रीय दल है, एक मुलायम सिंह यादव थे, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों गोली चलवाई कार सेवकों पर, वह तो कोई किसी का हत्या नहीं कर रहा था। कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों को कष्ट होता, एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए कार हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई थी। एक धर्म विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों को गोलियां चलाई थी। आज एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए जातिगत गणना करवाए हैं कि चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, दोनों एक ही सिक्के की चट्टे बट्टे हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदू विरोधी रहा है, और उनका शुरू से ही एजेंडा था जो 20% वोट हमको तो सुरक्षित है, 20% वोट हमारा सुरक्षित है, और 10-20%, 40%, 10-20% इधर उधर से आ ही जाएगा। किसी जाति को हम दे देंगे टिकट, किसी जाति को हम पद दे देंगे, वह वोट आ जाएगा। तो हमको इस प्रकार से, इसीलिए राहुल गांधी जी से लेकर के तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी जातिगत गणना के लिए बेचैनी था, जातिगत गणना के लिए आज भी बेचैनी है। सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते थे। इनका साजिश था कि हम हिंदुओं को बांट देंगे, हिंदुओं को बांट दे करके हमारा तो 20 बच्चे होंगे, 4 पत्नियां होगी, 20 बच्चे होंगे, और एक दशक से दूसरा दशक नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही जो सीमांचल देखते हैं वह सीमांचल नहीं है, पूरा सीमा पार हो जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और जातिगत गणना जो करवाए हैं, ये जो साजिशन है, जो हिंदुओं को राजपूत 3%, भूमिहार 1%, यादव 7%, और ये भूमि को 3%, ये जातिगत गणना देश को तोड़ने की साजिश थी। कहने के लिए विकास की गंगा बहा देंगे, ये विकास की गंगा नहीं, हमारा किन प्रकार सत पद छोड़ा जाए, हम वोट में हमको जो भी हो, लेकिन हमको 2-4 सीटें मिल जाए, हमारा राजनीति जिंदा हो। इससे राजनीति जिंदा करने के लिए जातिगत गणना कहने के लिए तो कोरोना का आज तक क्यों नहीं बिहार सरकार बताया, कोरोना से कितने लोग मरे हैं, क्यों नहीं बताया हाई कोर्ट को, क्यों नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं होती है। लेकिन जो कोरोना से इनके माता पिता पिछड़ गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी संख्या भी नहीं, उनको तो हम लाभ नहीं दे सकते हैं। और शराब से मरने वाले, जहरीली शराब से मरने वालों को हम मुआवजा नहीं देते हैं, और हम शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। और ये जो सीमांचल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कटिहार में मंडल जाति के 2 पुत्रों को करंट लगा करके मार दिया गया। बिहार में उसके घर से बुला कर आया, उत्तर प्रदेश में हुमायूं में उसके घर में ढूक करके 2 बालकों को, दोनों हिंदू थे, ये मंडल जी भी हिंदू हैं, ये उत्तर प्रदेश में हुमायूं में हिंदू परिवार से ही आते थे। तो आप देश को, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सोचिए विप जो वेद विहीना, सोचिए निप जो नीति विहीना। अगर आप नीति नहीं बनाएंगे, आप पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो मणिपुर तो जल रहा है 1 साल से, और पश्चिम बंगाल तो आपके सामने है। किस प्रकार से विदेशी बांग्लादेशी मुसलमानों को हमारे
उनको ममता बनर्जी वोट लेने के लिए आदिवासी हिंदू लड़कियों को उनके हवाले करते हैं। और जब लीक होता है तो छोटो मोटो घटना, छोटो मोटो कुछ मुआवजा दे दो, क्योंकि हम तो घोटाला करके सत्ता में बने हैं। हम सब पार्थ चटर्जी के प्रेमिका के पास में क्या हजार करोड़ कितना करोड़ टका था। पार्थ चटर्जी मंत्री थे, अभी तो जेल में हैं शायद। तो उनके प्रेमिका के पास में, क्योंकि घोटाला तो ऐसा था। इसलिए प्रधानमंत्री जी, देश बचाना है, CAA NRC लागू कीजिए और पाकिस्तान और नेपाल से सीखिए। देश में ये जो नहीं तो मणिपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल जल रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के साथ जब होता है, जब योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं, बिहार में तो कौन कहता है। तो यह आपको देखना होगा, अब हिंदुओं को बचाना होगा। और ये जो आए हुए मेहमान को जस देवता तस पूजा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नियम है, जस देवता तस पूजा करना पड़ता है। और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप पूर्णिया नहीं, ये किशनगंज नहीं, अररिया नहीं, ये भारत का अधिकांश हिस्सों पर, दिल्ली क्योंकि क्या कौन आपका सीमांचल की बात करते हैं, दिल्ली में शाहीन बाग कैसे बना? 10 वर्ष केजरीवाल के पहले क्यों नहीं बना? 10 वर्ष पहले शीला दीक्षित जी थी, वे कहाँ से आ गए? शाहीन बाग गया, PFI बन गया, और इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय बनाने का घोषणा हुआ। यह क्या आपने नहीं देखा? निकिता तोमर, अक्षरा सिंह, श्रद्धा और कितने लड़कियों का, कितने युवकों का दिल्ली में काट लिया गया। तो आपको यह देखना पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री हैं आप, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते देश को अक्षुण्ण रखना, देश की जनता का ख्याल रखना। कहीं भी अगर आपके परिवार में 5 आदमी होगा, आप 20 रोहिंग्या आ जाएगा तो पुलिस क्या करेगी? उसी घर में अगर रोहिंग्या घेर ले हमको 50-100, तो पुलिस आके भी पुलिस क्या करेगी? आज देश का अराजक की स्थिति ये पैदा हो गया है। देश का अराजक की स्थिति जिस प्रकार से मणिपुर जला, वह पूरे भारत जलेगा। इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा इस पर। और ये क्षेत्रीय दल, ये पंचायत में एक पद होता है, पंचायत में एक पद होता है सदस्य का, वार्ड सदस्य का, और नगर पंचायत में होता है, नगर निगम में होता है वार्ड पार्षद का, वार्ड पार्षद का। ये लोग जब जीत जाते हैं तो MLA MP देखते हैं। और ये जो MLA MP बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री से नीचा नहीं देखते हैं। ये जो MLA MP बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद से छोटा नहीं देखते हैं। ये पूरे क्षेत्रीय दलों का, ये तेलंगाना में हुआ ना, मुख्यमंत्री हार गए, वही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे कौन, और किस प्रकार से हिंदुओं का बना। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप पाकिस्तान से सीखिए, आप नेपाल से सीखिए। वह जब निर्णय ले सकता है, आप निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं? इसकी भारत को, आज भारत के, ग्राम के भारत को बचाना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इस बात को आपको, इसीलिए मोदी के हाथों को मजबूत करें और 400 के पार एक प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, तभी कोई निर्णय, ठोस निर्णय ले सकता है, तभी सरकार कोई आपको सुविधा दे सकती है, तभी भारत अक्षुण्ण हो सकता है। थैंक्स।